नमस्कार दोस्तों, मैं शिव इस समय गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है, लेकिन इस बीच जो हमारे साथ हैं भारतीय किसान यूनियन के असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह हैं, जिनका अभी ऑपरेशन हुआ है। अभी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है, एक परसों हुआ है, 2-3 दिन हो गए हैं ऑपरेशन के। लेकिन एक बार फिर से उन्होंने अपनी मौजूदगी जो है वो गाजीपुर में दर्ज करा दी है। तो अभी इस आंदोलन को लेकर वो क्या सोचते हैं और वो क्या मानते हैं कि क्या सरकार मानेगी उनकी बात, क्योंकि ये आंदोलन जो है अब करीब 3 महीने होने जा रहे हैं। एक लंबा आंदोलन हो गया है, तो तमाम सवाल होंगे। तो आइए एक एक सवालों का जवाब लेते हैं। अब इस आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? देखो, ये आंदोलन पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा आंदोलन है दुनिया का, और इसका नाम गिनीज बुक ऑफ दर्ज किया जाएगा, गिनीज बुक वर्ल्ड में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा आंदोलन है और इतना शांतिपूर्ण आंदोलन रहा है। 177 लोग जान दे दी किसानों ने, उसके बावजूद भी किसी खरोच नहीं आज तक, और सरकार ने पहले दिन से इस आंदोलन को बदनाम करने की पूरी कोशिश की है। मैं आपको बता दूं, 26 तारीख को हम सिंधु बॉर्डर आए थे पूरा मार्च लेकर, तो प्रधानमंत्री का बयान आया था, ये किसान नहीं है, ये आर्थिक दलाल हैं। और एक देश का प्रधानमंत्री इतने बड़ा बयान दे तो इसका मतलब हम साफ हो गया तभी कि इस आंदोलन को किस तरीके देखना चाहते हैं ये। उसके बाद फिर उन्होंने खालिस्तानी और नेक्सलाइट सब कुछ बताने की कोशिश की। इस सब के बावजूद भी 172 कैजुअल्टी होने के बावजूद भी आंदोलन मुझे टिका हुआ है, और हमने सरकार को साफ कर दिया है। हमारे 2 इशू हैं बहुत बड़े, आप ये बिल वापस लो, और अगर आपको लाना है दोबारा तो कमेटी बना लो, उस कमेटी में हम भी हो, आप भी हो, और साथ से बुला लो और ले आओ, लेकिन इनको आप वापस करो। पीएम मोदी का तो कहना है सिर्फ हम 1 कॉल की दूरी पर हैं। हालांकि ये अलग बात है कि अभी कॉल आया नहीं, लेकिन 1 कॉल की दूरी पे। अगर पीएम के बयानों पर ध्यान देंगे आप, तो ये वही पीएम है जिन्होंने 2014 में क्या कहा था कि हिंदुस्तान के बेरोजगार बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, 2 करोड़ रोजगार देंगे हम बच्चों को, और जब बच्चे नहीं दिया रोजगार और ख़त्म कर दिया रोजगार, वो सड़कों पर आए तो उन्हें क्या कहा इन्होंने, ये टुकड़े गैंग के लोग हैं, टुकड़े गैंग बताया इन्होंने। इस सरकार का एक नैरेटिव बना दिया इन्होंने अपना, कि जब भी आदिवासी आंदोलन करेंगे भारत के अंदर उसको नेक्सलर बोलेंगे, ये छात्र आंदोलन करेंगे टुकड़े गैंग कहते हैं ये, और जब भी कोई किसान करेगा उसको दलाल और गुंडे कहेंगे, ये खालिस्तानी कहेंगे ये। तो इनका एक सेट एजेंडा है, इनके पास एक सेट मीडिया भी है अपना, इसको फैलाता है। मैं एक बड़ी बात कह दूँ आपसे, आज जो हम बात कह रहे हैं ये बात हम नहीं कह रहे, आज जो हम कह रहे हैं वो मोदी कह रहे थे 2011 में। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो नरेंद्र मोदी जी ने एज ए मुख्यमंत्री गुजरात के होने के नाते, क्योंकि उन्हें दिल्ली आना था प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, उन्होंने मनमोहन सिंह को लेटर लिखा था, एक बहुत कड़ा लेटर लिखा था, और ये कहा था कि मनमोहन सिंह जी, आपकी सरकार 60 साल से एमएसपी दे रही है किसानों को, इससे किसान का भला नहीं होगा। जब तक आप एमएसपी को कानूनी दर्जा नहीं देंगे, एमएसपी खरीदी गारंटी को नहीं बनाएंगे, किसान का भला नहीं होगा। आपने किसान बर्बाद कर दिया, और इन्होंने कहा था मैं चाहता हूँ आप किसानों को एमएसपी पर खरीदी गारंटी कानून बनाएं, ये मोदी ने कहा था उस टाइम। 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, आप हर बातचीत में लगभग शामिल रहे हैं, तो क्या लगता है कि कुछ सरकार सक्रिय गंभीरता से ले रही है या बात बनेगी? देखो, ये आपसे बता दूँ बड़ी बात, ये पूरे भारत का सिस्टम बन गया, आप भी उस सिस्टम के शिकार हो, मैं भी शिकार हूँ। होता क्या है इस देश के अंदर कि जब भी चुनाव आता है भारत का, इलेक्शन में कौन भाग लेता है, आप भाग लेते हैं, हम भाग लेते हैं, देश की पब्लिक भाग लेती है, वो वोट डालती है पोलिंग पे जाकर, और ऐसा डालती है कि 90 साल के बुढ़े को ले आती है, कंधे उलाद कर ले आते हैं हमारे बच्चे। एक क्लास ऐसी है भारत की जो वोट कभी डालती है, वो सिर्फ धन मुहैया कराती है, और वो जब सरकार बन जाती है तो जो फंडिंग करते हैं सरकार के लिए वो सरकार चलाते हैं, और सरकार को जो वोट डालते हैं सरकार उनको चलाती है। ये बिल भी उन्हीं लोगों के लाए गए हैं जो सरकार ने फंडिंग जिन्होंने की है, अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, उनके लिए बिल लाए गए हैं। उनका दबाव सरकार के ऊपर है, जिन्होंने वोट डाला उनके खिलाफ लाए गए हैं। वोट सड़क पर बैठा हुआ है, वो मांग कर रहा है कि आप वापस लो, लेकिन वो जो लोग हैं जिन्होंने धन दिया वो कह रहे नहीं, ये वापस नहीं होंगे, हमारे लिए बिल है। तो लड़ाई अभी जनतंत्र और धनतंत्र के बीच हो चुकी है। अब देखना ये है कि इस बार जनतंत्र जीतेगा या धनतंत्र जीतेगा, साफ हो जाएगा क्लियर। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ, किसान इस लड़ाई को जीत के जाएंगे। ये कितने ही हथकंडे अपना लें, कितने टाइम लगा दें, चाहे 6 महीने लग जाओ, साल में लग जाओ, ये लड़ाई बिना निर्णायक हम याद नहीं जाएंगे। 70 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। 70 दिन से ज़्यादा एक लंबा वक्त होता है, और आंदोलन इतने बड़े स्तर पे आंदोलन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं किसान निराशा या हताश हुई है? किसान बिल्कुल निराश नहीं है, किसान एकदम बिल्कुल निराश नहीं है, और किसान और मलोट बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये सरकार रोक रही है आंदोलन, वैसे ही वैसे आंदोलन और बढ़ रहा है। किसान बिल्कुल निराश नहीं है, किसान निराश होगा भी नहीं, क्योंकि ये अगर ये बिल लागू होते हैं तब भी मर नहीं है, इसलिए आंदोलन मर रहे हैं। किसान हत्या कर लिया,
बिल के बाद ही बन रही है। ये तो हिटलर साही सरकार की है। अच्छा, एक पॉप सिंगर हैं रियाना और मियां खलीफा, तमाम लोग हैं जो किसानों के पक्ष में ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन आरोप ये रहा है कि जो किसान हैं इनका कनेक्शन जो है विदेशी ताकतों के साथ है। अच्छा बताओ मुझे आप, जो लॉकडाउन हुआ था उस लॉकडाउन में तमाम करोड़ों लोगों ने कहाँ ठिकाना बनाया था, अपना गुरुद्वारा बनाया था। जब बच्चे, स्टूडेंट, तमाम लेबर, मजदूर, कर्मचारी को खाना नहीं मिला था लॉकडाउन में, सब गुरुद्वारा लंगर लगाए थे। तब एक बार नहीं कहा कि कनेक्शन कहाँ है, करोड़ों लोग गुरुद्वारा खाने खिला रहे थे। आज अगर वो लंगर लगा रहे तो उनका कनेक्शन हो गया। आप समझिए बात को ना। तो ये अपने हिसाब से बात तय करते हैं। इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की हमें, खालिस्तान को लेकर, झंडा फहराने को लेकर। जिसने झंडा फहराया वो कहाँ बैठा था? होम मिनिस्टर है अमित शाह। अमित शाह के दफ्तर में पहुँचना किसी आसान बात नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति ने झंडा फहराया, वो अमित शाह घर में बैठा हुआ था, कार्यालय में बैठ के बात कर रहा है। वो पीएम के साथ खड़ा हुआ है, हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो एक्सपोज हो गया पूरी तरीके से कि इनकी सब साजिश थी बदनाम करने के आंदोलन को। नहीं कर पाए ना, ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए। आगे तैयारी क्या है? हमारी तैयारी ज़बरदस्त तैयारी है। अब तो गांव-गांव में राशन इकट्ठा हो रहा है, फंडिंग इकट्ठी हो रही है, लोग 2-2 रुपये इकट्ठे कर रहे हैं। और तय हो चुका है कि चाहे जब तक लड़ा जाएगा लड़ेंगे और आंदोलन को मुकाम पर पहुँचाएंगे। तो हम भी जानते हैं इस बात को, ये हमारे हाथ में नहीं आंदोलन, कि पब्लिक का मूवमेंट बन चुका है। पब्लिक की ओपिनियन के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हो। जो जनता चाहती है वो होगा। तो जनता चाहती है इस बार आर पार लड़ लिया जाए, बार लड़ाई नहीं हो भारत में। अब इतना हो जाएगा इस बार, बस साफ समझ अपने साथ। राजनीति में मतलब इसे राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है कि तो विपक्ष या जो विरोधी पार्टियां हैं सरकार के, उनका भी इनमें हाथ है। राजनीति तो कोई हमारे मंच पर आया ही नहीं। हमने पहले से घोषणा कर दी थी कोई पॉलिटिकल लीडर हमारे मंच पे नहीं आएगा और झंडा इस्तेमाल नहीं होगा। ना हुआ आज तक कोई। अब कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से काम करनी करो, हमें उसके लेना भाई, ये तो करते ही नहीं था तो राजनीति। लेकिन हमारा कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। और बता दूँ आपसे बात, यही इस आंदोलन की विशेषता है कि पहला आंदोलन विश्व का जो सिर्फ किसानों लड़ा है, सिर्फ और सिर्फ किसान लड़ रहे हैं उसको। 172 लोग शहीद हो चुके हैं, उसके बावजूद मनोबल नहीं टूटा है इस आंदोलन में, और न टूटेगा न टूटा है। और बता दीजिए एक बात आपको, ये आंदोलन एक मुट्ठी का आंदोलन है। मैं एक पार्ट 2 हरपाल सिंह के पार्ट 2 में, अगर मैं इस आंदोलन हटना चाहूँगा तो मैं समाप्त हो जाऊँगा। एक पार्ट हटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आंदोलन मुट्ठी का है, आंदोलन पूरा मोर्चा लड़ रहा है। और एक मेरे हटने से कि और व्यक्ति के कुछ करने से कुछ होना नहीं है, क्योंकि आंदोलन सामूहिक आंदोलन भारत का ही है। आज तक जितने आंदोलन टूटे देश के अंदर इसलिए टूटे, वो केवल उंगली लड़ती थी, केवल वो मरोड़ दी जाती थी। आज मुट्ठी लड़ रही है, और मुट्ठी को मरोड़ना आसान नहीं है। ये मुट्ठी का ताकत है। एक अंतिम सवाल ये है कि सरकार एक तरीके से अपना रुख जो है वो साफ कर चुकी है कि हम ये कानून वापस लेने वाले नहीं है, तो आखिर बात बनेगी कैसे? हम भी रुख साफ कर चुके हैं, हम इसके बिना घर जाएंगे नहीं। सरकार साफ कर चुकी, हम भी साफ कर चुके रुख। मैंने आपसे क्या बताया था, हम कब नहीं बात करें? जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री रह कही थी गुजरात में कि ये MSP कानून बनना चाहिए, वही हम कह रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात भी सुन लो आप। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जब चर्चा पार्लियामेंट वही मनमोहन सिंह के टाइम में, सुषमा नेता विपक्ष थी इनकी, सुषमा ने क्या कहा था? सुषमा का बयान पूरे देश में वायरल हो रहा है। सुषमा ने कहा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ख्वाब भी देखा हिंदुस्तान की सरकार ने, किसान तबाह हो जाएगा। मंडी हमारी माँ है, मंडी हमको रोटी देती है, एक कारपोरेट के सामने किसान क्या टिक पाएगा? तो जो बात सुषमा कह रही थी, जो बात मोदी कह रहे थे, वही हम इसे आज मांग रहे हैं कि तुम ये बात कहे तो आज लागू कर दो। क्या दिक्कत आ गई इसमें भाई? हाल ही में संसद सत्र जारी है, तो उसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान काला कानून तो कह रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि कानून में काला क्या है। ये तो मिसाल होती है, एक दाल में कोई दाल कहते हैं, एक मिसाल सुनिए आप कि यार ये तो दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली हो गई है। पहले नरेंद्र तोमर ये कह रहे थे कि इसमें कोई कमी नहीं है, ये हमारा बिल्कुल प्रूफ एकदम बिल है, हमने स्टडी की साल भर तक। फिर जब बहस हुई तो उन्होंने माना 13 पॉइंट इसमें कमी है, 13 पॉइंट कमी मानी। तो हमने तब कहा था ये बात कि आप कह रहे कि दाल में काला है, हम कह रहे पूरी दाल काली है, ये पूरा बिल ही काला है आपका, इसको बाप फिर लो। ये मिसाल होती है कि पूरी दाल काली है, तो ये पूरा बिल काला है, इसलिए हमने कहा। तो ये हमारे साथ थे भारतीय किसान यूनियन असली के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह, जिन्होंने तमाम सवालों को लेकर जवाब दिया। तो ये वीडियो आपको हमारा कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इस किसान आंदोलन को किस नज़रिए से देखते हैं वो भी ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन कमाल के साथ मैं शिव, गाजीपुर बॉर्डर।